गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है वो 3 टाइप से होता है, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। एक बार क्विक रिवीजन में देख लेते हैं कि मोनोस्पोरिक किस तरह से डेवलप होता है। मोनोस्पोरिक में हमने पढ़ा था कि 2n मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट होती है और उससे 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं और कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ ही इसमें साइटोकाइनेसिस हो जाती है। इसके बाद जब मियोसिस सेकंड होती है तो फिर ईच न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू 2 न्यूक्लियस एंड सेल वॉल इज फॉर्म्ड। तो कॉन्सिक्वेंटली सेल वॉल का इसमें फॉर्मेशन होता है, जिससे कि एक डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी से जो है 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, जिनमें से 3 जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं और एक मेगास्पोर बाद में मैच्योर एम्ब्रियोसाइट यानी कि मेगा गैमेटोजेनेसिस में के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। बाइस्पोरिक में हमने पढ़ा था कि जो डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल है, मियोसिस फर्स्ट के बाद 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाती है और कॉन्सिक्वेंटली सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। अब मियोसिस सेकंड से पहले ही इसमें जो होता है, जो 2 सेल बनी है उनमें से एक सेल, चाहे वो चैलाजल एंड की है चाहे वो माइक्रोपाइल एंड की है, उसमें से एक डीजेनरेट हो जाती है और एक ही सर्वाइव करती है। और इस एक सेल में फिर मियोसिस सेकंड होता है और इससे इस एक सेल में 2 न्यूक्लियस बनते हैं। मियोसिस सेकंड में जो एक सेल में होता है उसमें कैरियोकाइनेसिस तो होती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, जिससे एक सेल में 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं और इस तरीके का बना हुआ मेगास्पोर बाद में मेगा गैमेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करता है। थर्ड था टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक में हमने पढ़ा था कि जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस होती है, जिससे 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं, लेकिन इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। इसके बाद फिर इसमें मियोसिस सेकंड में दोबारा कैरियोकाइनेसिस होती है और एक से 4 न्यूक्लियस बनते हैं, चारों हैप्लॉइड होते हैं, एक ही सेल होती है, कैरियोकाइनेसिस नहीं होती है। तो मेगास्पोर सिंगल सेल 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस टाइप का होता है, जिसे हम टेट्रास्पोरिक कहते हैं। और इस तरीके का टेट्रास्पोरिक जो मेगास्पोर है बाद में मेगा गैमेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करता है। ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि ये डिफरेंट टाइप के स्पोर कितने डिफरेंट टाइप के जो है मैच्योर एम्ब्रियोसाइट बनाते हैं। टर्म देख लेते हैं। मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ एम्ब्रियोसाइट। तो मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या है? मैच्योरेशन ऑफ एम्ब्रियोसाइट, एम्ब्रियोसाइट के मैच्योर होने का प्रोसेस है। अब ये कैसे होता है इसमें देख लेते हैं। मोनोस्पोरिक में एक ही स्पोर हैप्लॉइड स्पोर है, सिंगल हैप्लॉइड स्पोर विद सिंगल सेल। मेगास्पोर से ये इस टाइप का मेगास्पोर मेगा गैमेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। तो पहला मोनोस्पोरिक में है पॉलीगोनल टाइप। पॉलीगोनल टाइप में जो मेगास्पोर पार्टिसिपेट कर रहा है माइटोसिस फर्स्ट के थ्रू 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होगा कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस से। फिर माइटोसिस सेकंड में 2 से 4 होंगे और माइटोसिस थर्ड में 4 से 8 न्यूक्लियस बनेंगे। तो माइटोसिस फर्स्ट सेकंड थर्ड सब तीनों ही माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस तो होगी लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। माइटोसिस थर्ड के बाद अब कैरियोकाइनेसिस नहीं होगी। अब यहाँ पर ये जितने भी न्यूक्लियस हैं डिफरेंट पोजीशन पर अरेंज होकर एक मैच्योर एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो 8 न्यूक्लियस है ये जो पॉलीगोनल टाइप के एम्ब्रियोसाइट में इस तरह से अरेंज होते हैं। यहाँ पर हमने लिख रखा है M और C। ये इसलिए डिनोट लिखा हुआ है कि M का मतलब है माइक्रोपाइलर एंड है और C का मतलब चैलाजल एंड है। तो पॉलीगोनल टाइप में हमें पता चला है जो मेगास्पोर
फंक्शनल है वो टेलोजर साइड का फंक्शनल है, और माइक्रोपाइलर साइड की जो तीनों मेगास्पोर है वो डीजेनरेट हो गए। और माइटोसिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बाद इस जो मेगास्पोर में जो है 8 न्यूक्लियस बन गए हैं, और अब ये अरेंज होते हैं और मैच्योर एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करते हैं। तो अरेंज यहाँ पर 3 जो होते हैं, यहाँ पर जैसे माइक्रोपाइलर, यहाँ पर चले 2-3 यहाँ माइक्रोपाइलर एंड पर अरेंज होते हैं, जिसमें से 2 सिनर्जी बनाते हैं और एक एग बनाता है, जबकि 3 टेलोजर एंड पर अरेंज होते हैं जो कि एंटीपोडल सेल बनाते हैं, और 2 न्यूक्लियस सेंटर में अरेंज होते हैं जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, जो बाद में सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती है। इस तरीके का ये एम्ब्रियो पॉलीगोनम का मैच्योर एम्ब्रियो इस तरह से दिखाई देता है। दूसरा जो मोनोस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो है वो है ऑइनोथीरा टाइप का एम्ब्रियो। इसमें जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल होता है माइक्रोपाइलर एंड का। टेलोजर साइड के जो 3 माइक्रोस्पोर होते हैं मेगास्पोर होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। ये मियोसिस फर्स्ट के बाद इसमें कैरियोकाइनेसिस, मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस होती है, 1 से 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। माइटोसिस सेकंड के बाद, मियोसिस नहीं, माइटोसिस सेकंड के बाद 2 न्यूक्लियस, माइटोसिस फर्स्ट के बाद 2 न्यूक्लियस बनते हैं, माइटोसिस सेकंड के बाद 4 न्यूक्लियस बनते हैं। अब इसमें माइटोसिस नहीं होती है, 4 न्यूक्लियस हो जाने के बाद ये जो एम्ब्रियो सेक है मैचुरेशन प्रोसेस में आ जाता है, और इसकी सेल्स डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंज होकर एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर ऑइलोथेरा जो एम्ब्रियो सेक है, ये माइक्रोपाइलर एंड, ये टेलोजर एंड, इसमें 4 में से 3 जो होती है माइक्रोपाइलर एंड पर अरेंज होती हैं, और जिसमें से 2 सिनर्जिस बनाती है और एक सेंटर में आकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती है, पोलर न्यूक्लियस बनाती है, बाद में सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। तो इस तरीके से जो ऑइलोथेरा टाइप का एम्ब्रियो सेक होता है वो 4 सेल स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो पॉलीगोनम टाइप का जो एम्ब्रियो सेक होता है वो 1 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ऑइलोथेरा टाइप का जो एम्ब्रियो सेक है वो 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, और पॉलीगोनम टाइप का 1 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। इसके बाद दूसरा जो डेवलपमेंट है बाइस्पोरिक। यहाँ पर एक ऐसा मेगास्पोर है जिसमें 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है जो कि पार्टिसिपेट करेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस में। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है एलियम टाइप। एलियम टाइप के एम्ब्रियो सेक में जो सेल डीजेनरेट होती है वो माइक्रोपाइलर साइड की सेल डीजेनरेट होती है, और टेलोजर साइड की सेल फंक्शनल होती है, और ये टेलोजर साइड की सेल फिर माइटोसिस फर्स्ट में पार्टिसिपेट करती है और 4 न्यूक्लियस बनाती है, और माइटोसिस सेकंड में पार्टिसिपेट कर 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाती है। इसके बाद ये सेल पार्टिसिपेट नहीं करती है माइटोसिस में और मैचुरेशन में जाती है, और ये जो न्यूक्लियस है ये डिफरेंट पोजीशन में अरेंज होते हैं। इसका अरेंजमेंट पॉलीगोनम जैसा ही है, 2 एंटीपोडल सेल माइक्रोपाइलर एंड पर और 1 एग सेल माइक्रोपाइलर एंड पर, और टेलोजर एंड पर माइक्रोपाइलर एंड पर 2 सिनर्जिड सेल और 1 एग सेल, और टेलोजर एंड पर 3 एंटीपोडल सेल और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियस। तो देखने में एलियम का मैच्योर एम्ब्रियो सेक पॉलीगोनम के जैसा ही लगता है, लेकिन इनिशिएशन जो मेगास्पोर है जहाँ पॉलीगोनम का मोनोस्पोरिक है वहीं एलियम का बाइस्पोरिक है। दूसरी जो बाइस्पोरिक में दूसरी कंडीशन है एम्ब्रियो सेक की वो है एंडीमायन। एंडीमायन में जो डिफरेंस है एलियम और एंडीमायन में ये है कि एलियम में जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो टेलोजर साइड पर प्रेजेंट होता है, और एंडीमायन में जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट होता है, टेलोजर साइड का डीजेनरेट हो जाता है। तो ये बाइन्यूक्लिएटेड मेगास्पोर माइक्रोपाइलर एंड का मेगा गैमेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करता है, और 2 से 4 माइटोसिस फर्स्ट के बाद 4 न्यूक्लियस बनते हैं, और माइटोसिस सेकंड के बाद 1 न्यूक्लियस बनते हैं। अब माइटोसिस सेकंड के बाद में माइटोसिस थर्ड नहीं होती है, और ये मैचुरेशन में एंटर करता है, जिसमें जो सेल्स हैं जो न्यूक्लियस है डिफरेंट पोजीशन में अरेंज होकर जो एम्ब्रियो सेक को एक डेफिनेट शेप
प्रोवाइड कराते हैं। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है एंडियम आयन का पॉलीगोनम के जैसा ही है। 2 सिनर्जिक माइक्रोपाइलर साइड पर, एक एग माइक्रोपाइलर एंड पर, 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में और 3 एंटीपोलर सेल चैलेंजर एंड पर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एंडियम आयन, एलियम और पॉलीगोनम नेचुरल एम्ब्रियो सेल एक जैसे ही दिखाई देते हैं। केवल डिफरेंस कहाँ पर होता है कि कौन सा, किस टाइप का मेगास्पोर मेगा गैमेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके बाद डेवलपमेंट आता है टेट्रास्पोरिक टाइप का। इसमें ऐसा मेगास्पोर होता है जिसमें 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, यानी कि सिंगल सेल्ड विद 4 न्यूक्लियस टाइप का एम्ब्रियो मेगा हाइपोर मेगा गैमेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें हम देख लेते हैं पहला एडोक्सा टाइप। एडोक्सा टाइप में ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर है, माइटोसिस फर्स्ट में एंटर करता है। 4 न्यूक्लियस से इसमें 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं और इसके बाद इसमें माइटोसिस सेकंड और थर्ड नहीं होती है। न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होता है और अरेंजमेंट ठीक पॉलीगोनम के जैसा होता है। तो देखने में एडोक्सा मैच्योर होकर पॉलीगोनम के जैसा ही लगता है, लेकिन जो मेगास्पोर इसका है वो डिफर है पॉलीगोनम का। पॉलीगोनम मोनोस्पोरिक है डेवलपमेंट और जो एडोक्सा है वो टेट्रास्पोरिक है। सॉरी। इसके बाद जो टेट्रास्पोरिक में दूसरे टाइप का एम्ब्रियो सेक है वो प्लम्बागो है। इसमें जो टेट्रास्पोरिक मेगास्पोर है उसके जो चारों न्यूक्लियस हैं चारों पेरीफेरी पर अरेंज होते हैं और ये माइटोसिस फर्स्ट के बाद चारों पेरीफेरी पर 2-2-2 करके मतलब 8 न्यूक्लियस बनाते हैं। इसके बाद इसमें ना माइटोसिस सेकंड होती है ना माइटोसिस थर्ड होती है और ये मैच्योरेशन में एंटर करता है, जिससे कि माइक्रोपाइलर एंड पर यहाँ पर देख लेते हैं इसको थोड़ा एनलार्ज करके, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। तो 2-2 न्यूक्लियस है सारे साइड पर, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 एडोक्सा टाइप है। ये माइक्रोपाइलर एंड, ये चैलेंजर एंड। तो जो माइक्रोपाइलर एंड पर एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है और एक एग बनाता है, एक एग सेल बनाता है और एक सेंटर में आ जाता है। बाकी सबसे भी एक एक सेंटर में आ जाता है और यहाँ पर एक एक जो होता है पेरिफेरी सेल बनाता है। तो सेंटर में यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस को बनाने में 4 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें 3 पेरिफेरल सेल्स और एक एग सेल माइक्रोपाइलर एंड पर पाई जाती है। तो ऐसा एम्ब्रियो सेल जिसमें सिनर्जिक नहीं पाई जाती तो वो कौन सा है? एडोक्सा है, जिसमें सॉरी प्लम्बागो है, जिसमें कि जो क्या कहते हैं सिनर्जिक नहीं पाई जाती है। इसमें भी 3 टाइप की सेल पाई जाती है, एग सेल, पेरिफेरल सेल जो पेरिफेरी पर अरेंज है, ये पेरिफेरल सेल कहलाती है और बीच में 4 सेकेंडरी न्यूक्लियस हैं। इस तरह से ये एडोक्सा वो प्लम्बागो टाइप का एम्ब्रियो सेक है। इसके बाद जो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक होता है वो है पीनिया। पीनिया का अरेंजमेंट हम देख लेते हैं। पीनिया में जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं वो चारों पेरीफेरी पर अरेंज है और चारों पेरीफेरी पर अरेंज न्यूक्लियस ये माइटोसिस फर्स्ट में एंटर करते हैं, जिससे 8 न्यूक्लियस बनते हैं हैप्लॉइड, जो माइटोसिस सेकंड में एंटर करते हैं जिससे 16 न्यूक्लियस बनते हैं। अब ये माइटोसिस थर्ड में एंटर नहीं करते और मैच्योरेशन पर के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कि माइक्रोपाइलर एग पर यहाँ पर हम एनलार्ज कर देखते हैं। माइक्रोपाइलर एग पर 2 सिनर्जिड और एक एग सेल बनती है और पेरीफेरी पर 3 पेरिफेरल सेल यानी कि 9 पेरिफेरल सेल बनती हैं और सेंटर में जो होता है 4 सेकेंडरी न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई 4 प्रेजेंट होते हैं, जो कि बाद में सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। इस तरह से जो पीनिया टाइप में है, पीनिया टाइप में जो पेरिफेरल सेल्स हैं वो टोटल 9 है, 3 के पेयर में अरेंज है और अंदर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है सेंटर में, जो कि पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं, जो बाद में सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट जो टेट्रास्पोरिक है वो है पेपरोमिया। पेपरोमिया देख लेते हैं। पेपरोमिया में जो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट है
पिनिया और प्लम्बाइगो जैसा ही होता है कि 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस चारों साइड पर अरेंज होते हैं। इसमें माइटोसिस फर्स्ट होती है, 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं और माइटोसिस सेकंड में 8 से 16 बनते हैं। अब इसका जो मैच्योर एम्ब्रियो सेक बनता है, इसके बाद माइटोसिस थर्ड में ये पार्टिसिपेट ना कर मैच्योरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैच्योरेशन में जिस तरीके से ये पार्टिसिपेट करते हैं प्यूपेरोमिया में, तो एक सिनर्जिड के साथ एक न्यूक्लियस होता है, सिंगल सिनर्जिड सेल होती है सिंगल न्यूक्लियस के साथ। इसके बाद जो वो एंटीपोडल एंड पर 6 पेरिफेरल सेल, ये कह सकते हैं 6 एंटीपोडल सेल होती हैं और सेंटर में 8 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो कि बाद में सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्यूपेरोमिया में सिंगल सिनर्जिड सेल पाई जाती है, सिंगल सिनर्जिड सेल पाई जाती है, 6 एंटीपोडल सेल पाई जाती है। इसके बाद जो टेट्रास्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो सेक है वह दूसरा में जो अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं वो मेगास्पोर में एक माइक्रोपाइलर साइड पर और 3 चैलेंजर एंड पर अरेंज रहते हैं और ये इस तरीके के अरेंजमेंट के बाद ये मेगा गैमेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करता है और माइटोसिस फर्स्ट के बाद इसमें 2 माइक्रोपाइलर एंड पर और 6 न्यूक्लियस चैलेंजर एंड पर बन जाते हैं या मल्टीप्लाई होकर एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद माइटोसिस सेकंड के बाद 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड पर और 12 हैप्लॉइड न्यूक्लियस चैलेंजर एंड पर प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद माइटोसिस थर्ड में ये मेगा गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता और इसके बाद इसमें मैच्योरेशन होता है और मैच्योरेशन में क्या होता है कि जो 4 में से 3 जो होते हैं माइक्रोपाइलर एंड के, उसमें वहां पर सेल का फॉर्मेशन होता है जिसमें से 2 सिनर्जिड और एक एग सेल बनती है। यहाँ पर देखते हैं दूसरा में 4 न्यूक्लियस है यहाँ पर और यहाँ पर 12 न्यूक्लियस हैं जिसमें से 3 यहाँ पर वापस 2 सिनर्जिड बनाते हैं और एक एग सेल बनाती है, एक सेंटर में आ जाता है, यहाँ से भी एक सेंटर में आ जाता है और 2 यहाँ पर आकर पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं और बाकी चैलेंजर साइड पर ही अरेंज होकर 11 एंटीपोडल सेल बनती है, टोटल 11 एंटीपोडल सेल बनती है। इस तरीके का जो एम्ब्रियो सेक है वो दूसरा कहलाता है। इसके बाद 2 स्पेशल केस होते हैं टेट्रास्पोरिक में, वो और देख लेते हैं। एक है फ्रिटिलेरिया। फ्रिटिलेरिया में जो एम्ब्रियो सेक होता है उसमें देखते हैं उसका फ्रिटिलेरिया का जो मेगास्पोर होता है वो भी, उसमें भी न्यूक्लियस का अरेंजमेंट दूसरा के ही जैसा होता है, लेकिन मेगा गैमेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करने से पहले इसके चैलेंजर साइड के जो तीनों न्यूक्लियस हैं उनके चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो एक ट्रिप्लॉइड सेल बन जाती है चैलेंजर साइड पर। अब ये ट्रिप्लॉइड सेल विद ए सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस एट माइक्रोपाइलर एंड पार्टिसिपेट करती है मेगा गैमेटोजेनेसिस में और माइटोसिस फर्स्ट के बाद माइक्रोपाइलर एंड पर 2 सेल और चैलेंजर एंड पर 2 ट्रिप्लॉइड सेल बनती है। माइटोसिस सेकंड के बाद चैलेंजर एंड पर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस और माइक्रोपाइलर एंड पर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस और चैलेंजर एंड पर 4 ट्रिप्लॉइड सेल्स बनती हैं जो कि फिर मैच्योरेशन में पार्टिसिपेट करती है। 4 माइक्रोपाइलर एंड के 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस में से 3 एग एपरेटस बनाते हैं। एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड और एक न्यूक्लियस और एक सेंटर में आ जाता है। चैलेंजर एंड के 4 ट्रिप्लॉइड सेल्स में से एक ट्रिप्लॉइड सेल सेंटर में आ जाती है, बाकी ट्रिप्लॉइड सेल चैलेंजर एंड पर ही रहती हैं। इस तरीके से का अरेंजमेंट फ्रिटिलेरिया एम्ब्रियो सेक में होता है। तो फ्रिटिलेरिया एम्ब्रियो सेक में, मैच्योर एम्ब्रियो सेक में जो पोलर न्यूक्लियाई होता है एक हैप्लॉइड होता है और दूसरा ट्रिप्लॉइड होता है, जबकि जो एंटीपोडल सेल होती हैं वो ट्रिप्लॉइड होती हैं। नेक्स्ट जो
टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक है वो है प्लम्बाजिला। प्लम्बाजिला फ्रिटिलेरिया का जैसा ही होता है, जिसमें कि जो 4 न्यूक्लियस है हैप्लॉइड मेगास्पोर के, एक माइक्रोपाइलर और 3 चैलेंजर साइड में एंटर करते, एक माइक्रोपाइलर साइड में और 3 चैलेंजर साइड में अरेंज होते हैं। और ये मेगागैमेटोजेनेसिस में एंटर होने से पहले जो 3 चैलेंजर साइड के न्यूक्लियस है उनके चारों तरफ वॉल बन जाती है, ट्रिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। अब ये ट्रिप्लॉइड सेल विद हैप्लॉइड न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करती है मेगागैमेटोजेनेसिस में, और माइटोसिस फर्स्ट के बाद इसमें माइटोसिस फर्स्ट के बाद इसमें चैलेंजर साइड पर 2 ट्रिप्लॉइड सेल और माइक्रोपाइलर साइड पर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं, जो कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं प्लम्बाजिला में एम्ब्रियोसैक बनाने में। और एम्ब्रियोसैक बनाते हुए इसमें जो एक माइक्रोपाइलर साइड का हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो सेंटर में आ जाता है और एक एग का फॉर्मेशन करता है। प्लम्बाजिला है उसमें एक एग होता है और एक सेंटर में आ जाता है, एक ट्रिप्लॉइड सेल भी सेंटर में आ जाती है और एक ट्रिप्लॉइड सेल माइक्रोपाइलर एंड पर चैलेंजर एंड पर प्रेजेंट रहती है। इस तरीके से जो प्लम्बाजिला है उसमें जो सिनर्जिड सेल है एब्सेंट होती है। ऐसे ही प्लम्बागो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक में भी सिनर्जिड सेल एब्सेंट होती है। ये जो मेगागैमेटोजेनेसिस में डिफरेंट टाइप के मेगास्पोर नेचर में बनते हैं, उनमें से हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि पॉलीगोनम टाइप का जो एम्ब्रियोसैक है वो सबसे ज्यादा नेचर में बनता है। ये जो डिफरेंट टाइप के एम्ब्रियोसैक हैं, इससे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि उस एम्ब्रियोसैक का नाम बताइए जिसमें जो है एंटीपोडल सेल एब्सेंट होती है, तो उसका आंसर होगा ओइनोथेरा। या ऐसा एम्ब्रियोसैक जिसमें कि जो एग होता है उसमें एग एपरेटस होता है उसमें सिनर्जिड नहीं पाई जाती, तो उसका आंसर होगा प्लम्बागो या प्लम्बाजिला। प्लम्बागो या प्लम्बाजिला में एग एपरेटस में जो होता है सिनर्जिड नहीं पाई जाती है। या ऐसा एम्ब्रियोसैक जिसमें जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं 2 से ज्यादा होते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा प्लम्बागो, पीनिया, पिपरोमिया या क्या कहते हैं, इन तीनों में से ही कोई आंसर हो जाएगा। और ऐसा एम्ब्रियोसैक जिसकी जो सेल्स होती हैं हैप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड नेचर की होती हैं, तो वो है फ्रिटिलेरिया और प्लम्बाजिला। तो एक ये मेगागैमेटोजेनेसिस में डिफरेंट टाइप के एम्ब्रियोसैक पढ़ने से हमें डिफरेंट टाइप के एम्ब्रियोसैक से रिलेटेड क्वेश्चन करने में हेल्प मिलती है। तो आई थिंक आपको ये जो चार्ट है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और डिफरेंट टाइप के एम्ब्रियोसैक में क्या डिफरेंस होता है। भले ही वो मैच्योरेशन के बाद एक जैसा दिखाई दें, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी आपके मन में प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।